हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए स्टडी ब्लॉग में टॉकेटिव बी पर। मैं आपके साथ अपनी स्टडी रूटीन, स्टडी जर्नी शेयर करती हूँ। तो आज की शुरुआत होती है, मैंने अपना स्टडी प्लान बनाया। स्टडी प्लान बनाना डेली बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से, स्टडी प्लान की वजह से हमारा दिन काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है और हमारे दिमाग में ये फिट होता है कि हमें क्या पढ़ना है, आज का हमारा क्या शेड्यूल है। तो शेड्यूल के हिसाब से सबसे पहले मैंने मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके बाद मैंने करंट अफेयर की जो ईयरली बुक आती है वार्षिकांक, उससे मैंने करंट अफेयर को, वो जो नियुक्तियां हैं इस साल की 2024-2025 की, वो मैंने नियुक्तियां कवर की। कि मेरे पास बुक नहीं है करंट अफेयर ईयरली वाली, तो इसलिए मैं ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास बुक नहीं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में मैं पढ़ती हूँ। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा पीडीएफ है। ईयरली पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं पीडीएफ से कवर करती हूँ। तो जिन लोगों के पास भी बुक नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, तो अगर उनको चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ है। अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड करवा दूँगी। ईयरली करंट अफेयर जो स्पीडी की बुक आती है, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 150 की होती है, लेकिन बार बार चेंज होती रहती है, इसलिए मैं नहीं ख़रीदी। आगे चल के देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी, मैं पीडीएफ फॉर्मेट से नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मैं भी वो बुक ख़रीद लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं पीडीएफ है, मैं इस पीडीएफ से ही पढ़ रही हूँ। आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठी थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसकी वजह से मैं घर का काम वाम ख़त्म करके पढ़ने बैठी। काफ़ी लेट हो गया था। पढ़ते वक्त मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं दोबारा से सो गई। तो मेरा दिन आज काफ़ी लेट शुरू हुआ और बहुत कम पढ़ाई मैं कर पाई हूँ आज। जियोग्राफी में मैंने सोचा था कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मैं कवर करके उसके क्वेश्चंस कुछ लगाऊंगी, लेकिन मैं अभी पढ़ नहीं पाई हूँ। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 की हिस्ट्री मैंने पढ़ी, थोड़ा पढ़ा है, आधा बचा हुआ है, आधा उसका मैं कल पढ़ूंगी और कल उसका जो होता है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बनाऊंगी। घटना चक्र बुक है जिससे मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ, और वो जो महेश कुमार बर्नवाल की सार संग्रह बुक आती है, उससे मैं वन लाइनर फॉर्म में पढ़ लेती हूँ। जो एनसीईआरटी में मैं पढ़ी होती हूँ उसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया होता है, वन लाइनर फॉर्म में एक शॉर्ट क्विक रिवीजन टाइप्स में मैं उससे रिवीजन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे यूट्यूब पर एक दीदी की वीडियो दिखाई दी। उनका मुख्य सेविका भर्ती में जो 2022 में हुई थी, जिसका रिज़ल्ट पेंडिंग था, उसका रिज़ल्ट अब जाके 2-3 दिनों पहले आया है और उनका उस नाम जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था। वो इतनी ज़्यादा खुश थी, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था। उनकी खुशी देख के, उनके ब्लॉग देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली कोई है जिसका सिलेक्शन हो गया, कोई है जो सिलेक्शन का वेट कर रहा था जिसका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही एक दिन हमारे साथ भी होगा, ऐसे ही एक दिन फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा भी नाम आएगा और हमको भी अपना जॉइनिंग लेटर मिलेगा। सोचिए फिर कितनी खुशी होगी। यही सोचकर डेली पढ़ते रहिए। जिस दिन मन ना हो उस दिन थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है जो सिर्फ हमें नौकरी के लिए पढ़ना है। पढ़ाई हमको बहुत समाज में जीना सिखाती है, बहुत सी चीज़ें सिखाती है जो अगर हम पढ़ाई नहीं किए होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो चीज़ों से हम काफ़ी दूर होते, वंचित हो गए होते। तो पढ़ाई हमें बहुत कुछ सिखाती है। इंजॉयमेंट के वे में पढ़ाई करिए, कुछ जानने के लिए पढ़ाई करिए। ये एक प्लेलिस्ट है, कल मैंने बताया था कि पवन सर से मैं कवर करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था वो सीरीज़ शेयर करने के लिए, तो मैं ये प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने अपने चैनल पर शो कर रही हूँ। यही वो प्लेलिस्ट है जिससे मैं अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल इसकी क्लासेस डेली आती हैं। मैं काफ़ी पीछे हूँ, लेकिन मैं प्रिपरेशन अपनी इसी प्लेलिस्ट से कर रही हूँ। ये देखिए, एलसीएम एचसीएफ मैंने आज इसी प्लेलिस्ट से करा हुआ है और बाकायदे इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं। ये सर बहुत अच्छा और इजी वे में समझाते हैं, इसलिए मुझे इनसे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपका भी मैथ्स वीक है, आपको मैथ्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप भी सर से पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, और अगर नहीं समझ में आता, नहीं अच्छा लगता है, तो आप किसी और टीचर को भी पकड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हर तरह की सर बहुत अच्छे से करवा देते हैं। तो आप लोग भी पढ़ाई करिए और अच्छे से अपनी तैयारी बनाइए। एक बात और फ्रेंड्स, हम कितना भी टायर्ड फील कर रहे हो, हम कितना भी हर्ट फील कर रहे हो अंदर से, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस दिन पढ़ना छोड़ दें।
हर दिन हमको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हम अभी अपने तैयारी फेज़ में हैं। रणभूमि में जाने के लिए हमको अपने अस्त्र और शस्त्र दोनों तैयार रखने पड़ते हैं। तो याद रखिए कि हम अभी अपने अस्त्रों और अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं उनको हम धार दे रहे हैं। डेली तैयारी के दिनों में हम अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धार दे रहे हैं, ताकि एक दिन अच्छे से युद्ध लड़ सकें। तो ये बात याद रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं पा सकते, मेहनत करेंगे तो हम सब कुछ पा सकते हैं। एक रस्सी भी तो पत्थर को घिसते घिसते पत्थर को काट देती है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और लोग आईएएस पीसीएस निकालते हैं, तो ये तो फिर भी तैयारी 4 है। हम अच्छे से करेंगे, बढ़िया करेंगे, बस डेली बेसिस पे अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डेली मोटिवेट करती रहूँ। तो जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे एक लाइक, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे अपनी राय देने के लिए, अपनी छोटी बहन समझ के मुझे अपनी राय देने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों के पास भी काफ़ी धैर्य है, जो आप लोगों ने पिछले 6-7 मिनट से मुझे सुन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। कल का ब्लॉग ज़रूर आएगा, देखना मत भूलिएगा।